जय हिंद दोस्तों आज है 25 सितंबर और स्पर्श से OROP 3 के साथ में बढ़ी हुई पेंशन का मैसेज प्राप्त हो चुका है। दोस्तों किसकी बड़ी है, किसकी नहीं बड़ी है, किसको मैसेजेज मिले हैं, किसको मैसेजेज नहीं मिले हैं, किसको अभी मिलेगा, किसको अगले में मिलेगा, इन सब चीजों पर दोस्तों मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले बोर्ड पर आप देख रहे हैं एक शब्द लिखा है मैंने, सर्जिकल स्ट्राइक, और स्पर्श ने रखी मेरी जुबान की लाज। और जो मैंने सर्जिकल स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल किया है ना दोस्तों, आपको पता है ना सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है कि जब सुबह आंख खुलती है ना, समाचार देखते हैं हम, तब जाके पता लगता है कि कुछ हो चुका है, कहीं पर हमला हुआ है, कुछ भी खबर में इस प्रकार से तब पता लगती है, होने के बाद। तो उसी प्रकार से पेंशन में भी, OROP में भी आजकल यही चीजें देखने को मिल रही दोस्तों कि जब सुबह उठो ना तो उसके बाद पता लगता है कि आपका कॉरिजेंडम PPO जारी हो गया। कितने बजे? 2:30 बजे उसका टाइम देखोगे। और जब आप मैसेज देखते हैं कि आपकी पेंशन का मैसेज आ चुका है, उसका टाइमिंग देखेंगे तो देखेंगे कि यह जो है 4:46 पर, 4:45 पर आपको मैसेज आ चुका है। और इसी प्रकार का आपका पेंशन का मैसेज भी आ जाएगा दोस्तों। हम केवल चर्चा करते रहते हैं अपनी वीडियो में, और सुबह जब आंख खुलती है तो वो चीज हमको आंखों के सामने मोबाइल पर दिख जाती है। दूसरा है दोस्तों, स्पर्श ने रखी मेरी जुबान की लाज। जी हाँ दोस्तों, मैंने 2 महीने पहले ही एक वीडियो बनाया था, मैं अभी क्लिप भी दिखाऊंगा उसको, और उसी में मैंने दोस्तों यह कह दिया था कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपकी OROP के तहत पेंशन बढ़कर के आने वाली है। यह मैंने विश्लेषण किया था दोस्तों, आप उस वीडियो का क्लिप भी देख लीजिए। और दूसरा दोस्तों, मैंने यह भी कहा था 4-5 दिन पहले की वो वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसमें मैंने कहा था दोस्तों कि आपका जो पेंशन का मैसेज है इस महीने 20-21 को ना आकर के 25 या 26 को आने वाला है। और क्यों आने वाला है इसमें मैंने कारण भी बताया था। तो दोस्तों मैंने कहा ना आपको, मेरे विश्लेषण जो है 70, 80, 90% तक चले जाते हैं। तो पहले वो वीडियो देखें आपको, ताकि यकीन हो जाए। बोलिए अब OROP 3 आखिर मिलने कब जा रहा है? स्पर्श इस काम को जल्दी कर देगा। तो प्रक्रिया दोस्तों बड़ी जल्द मुझे लगता है कि शुरू होने वाली है। और जो सितंबर से लेकर के दिसंबर यानी कि इसी साल के अंत तक, इस बीच में दोस्तों मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऑर्डर्स आपको दिखाई देंगे और भुगतान की प्रक्रिया भी आपको इस दौरान देखने को मिल सकती है। 20 तारीख से, आपको पता है हर महीने की 20 तारीख से पेंशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है स्पर्श के द्वारा। लेकिन 20 तारीख से पेंशन का प्रोसेसिंग शुरू नहीं किया गया है PCDA स्पर्श के द्वारा। लेकिन मेन चीज क्या है कि 20 तारीख को कॉरिजेंडम PPO कुछ जारी कर दिए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने खुद देखा होगा कि 20 से मैसेज, अभी तक तो किसी को कोई मैसेज नहीं आया। और इसके लिए दोस्तों अगर ये 20 से शुरू नहीं करते हैं, और आपको पता ही है दोस्तों अगर 20 से लेकर 30 के बीच में जाए तो 3-4 छुट्टियां पड़ जाती हैं, शनिवार और रविवार की। और अगर 4 दिन अगर ये डिले करते हैं किस चीज में, जैसे पहले 20 से करते थे प्रोसेसिंग, अब जो है 24-25 को करें, तो 24-25 को अगर ये करते हैं या 25-26 को भी पेंशन प्रोसेस करते हैं, तो इनको 4-5 दिन और मिल जाते हैं। 4-5 दिन और मिल जाते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा PPO ये तैयार कर सके। तो 25-26 तक जितने भी PPO तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद हो सकता है, जो इनके प्लान में हो सकता है कि जितने भी 25-26 तक PPO तैयार हो जाते हैं तो उनकी तो पेंशन रिवाइज कर दी जाए, यानी कि पेंशन बढ़ी हुई आ जाए उनकी। उसके बाद ही हो सके आपको मैसेज। तो देख लिया दोस्तों मेरा विश्लेषण। ऐसे ही विश्लेषण करके कुछ चीजें नहीं बताता हूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड विश्लेषण करता हूं, तभी बातें आपके सामने रखता हूं। हालांकि कई कमेंट करते हैं कि आप विश्लेषण मत कहा कीजिए, मत बोला कीजिए कि जो है ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा होगा। आप जब हो जाती है ना चीजें, उसी के बाद बताया करें। लेकिन दोस्तों विश्लेषण करने का अधिकार, अपनी राय रखने का अधिकार हमको भी है अपने वीडियो के माध्यम से, और वो भी रखते हैं। जानकारी तो हम देते ही हैं जो पक्की जानकारी है, लेकिन अपना विश्लेषण करके राय जो हम रखते हैं वो बड़ा कैलकुलेटेड रखते हैं दोस्तों। हालांकि कल रात की वीडियो में भी मैंने बताया था कि या तो 25 कल सुबह से मैसेज आपको आना शुरू हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो एक कम से कम 27 तारीख से आपको मैसेज आ जाएंगे। लेकिन आज से ही काम शुरू हो चुका है। अगला आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस प्रकार के मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर जी पेंशन का मैसेज आया है 3 महीने के एरियर के साथ। अब 3 महीने का एरियर तो दोस्तों आप चेक कर लेना, आपका 3 महीने का एरियर आ रहा है, क्योंकि कुछ का तो पड़ चुका है, एरियर बहुत कमों का पड़ा है। लेकिन जिनका अभी पेंशन का मैसेज आ रहा है, जिनको एरियर नहीं मिला है, क्या आपको 3 महीने के एरियर के ही साथ मिला है, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देंगे, ठीक है ना। कोई बोल रहा है ओल्ड पेंशन का ही मैसेज आया है, और इसके बाद कोई तो बोल रहा है मुझे अभी PPO ही जारी नहीं हुआ है, कोई कह रहा है मुझे पुराने के ही अनुसार आ रहा है। इन सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं डियर संदीप सिंह, इन्होंने सुबह ही मेरे को जो है मैसेज, मैं उठा भी नहीं था, इन्होंने मेरे को भेज दिया था स्क्रीनशॉट कि सर मेरा पेंशन का मैसेज आ गया। अब पेंशन का मैसेज इनकी बढ़ करके आई है 29,968 रुपए। अभी हवलदार जी हैं
हवलदार की पेंशन ले रहे हैं और 30 सितंबर को इनकी पेंशन क्रेडिट होने वाली है। और दूसरा पेंशन का मैसेज मैं एक और दिखाऊंगा जिसमें उनकी पुरानी ही पेंशन आ रही है 26,963 रुपए। 30 सितंबर को तो ये क्रेडिट होगी, तो इनकी बढ़ी हुई आई, इनकी बराबर आई, ठीक है ना। इन दोनों को मैं बताऊंगा किसकी कैसे आई और कब आएगी, ठीक है ना, बढ़ करके कब आएगी। अच्छा जी, जिनकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये वाला 29,968, इनका मैं पीपीओ भी पहले दिखा देता हूं। यह है इनका पीपीओ दोस्तों। ओल्ड वैल्यू थी इनकी 21,325 और बढ़ करके अब हो गई 22,476 रुपए। इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलता है, 6,743 बढ़ करके हो गई है। पिछले महीने अगस्त की अगर उनकी पेंशन स्लिप की बात करें तो उनकी सर्विस पेंशन आप देख रहे हैं 21,325 थी। आप मैच कर लीजिए चाहे ओल्ड वैल्यू के साथ में, ठीक है ना। डिसेबिलिटी एलिमेंट भी है, तो ये कुल मिलाकर के इनकी आती थी 27,724 रुपए, और जबकि अब की बार कितना आ रही है 29,968 रुपए, 2,244 रुपए की बढ़ोतरी। अब ये बढ़ोतरी कैसे हुई आप भी कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों कि आपको कितना मिल रही है, ठीक है ना। अब कैसे करना है कैलकुलेशन, ठीक है ना, कि ओआरओपी 3 के तहत जिनकी सितंबर में मैसेज आई है या पेंशन आएगी तो आप कैसे करके करोगे। पहले तो आप देख लेना दोस्तों, जो आपकी बेसिक पेंशन है जो बढ़ी हुई है, ये देखो 22,476 इनकी ओआरओपी 3 में पेंशन है, पहले मैंने उसको लिखा है। इस पर कितना डीआर एप्लीकेबल है इसको लिखा है, 50% डीआर चल रहा है अभी, ठीक है, 50% ही मिलेगा इस महीने, तो 50% इसका कर दिया 22,476 का, तो टोटल हो गया 33,714 रुपए। अब देखिए इनके मामले में इनको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलता है, तो डिसेबिलिटी एलिमेंट को भी मैंने लगाया है 6,743 रुपए डिसेबिलिटी एलिमेंट, और डिसेबिलिटी एलिमेंट पर भी डियरनेस रिलीफ मिलता है, महंगाई राहत, तो 3,372 रुपए, तो 10,115 रुपए तो इनको डिसेबिलिटी पर मिलते हैं डीआर के साथ में। अब जिनको केवल सर्विस पेंशन मिलती है केवल इसको काउंट करना, डिसेबिलिटी को तो करेंगे नहीं, उनको तो मिलता नहीं, जिनको है उनको वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी टोटल पेंशन बनती है दोस्तों 43,829 रुपए, इसको बेसिक पेंशन को और डिसेबिलिटी वाले को जोड़ करके, बेसिक प्लस डीआर भी ऐसा मिला, ठीक है, तो 43,829 बनी। अब इसके बाद एक और चीज होती है इसमें, कटौती, रिकवरी किस चीज की होती है, जो आपका कम्यूटेशन कटा होता है, ठीक है ना, 15 साल में रिस्टोर होता है, ठीक है। जिसका हो गया वो तो हो गया, जिसने नहीं लिया उसका भी ठीक है, पूरी मिलेगी, लेकिन जिनकी रिकवरी हो रही है कम्यूटेशन की, तो आप देख सकते हैं यहीं पर अपनी पुरानी ही पेंशन स्लिप में देख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी रिकवरी है ना दोस्तों वो बढ़ेगी नहीं, वो पुरानी ही चलती रहेगी। तो यहां पर पेंशन स्लिप में लिखा रहता है रिकवरी, कम्यूटेड सर्विस पेंशन, और जिनकी डिसेबिलिटी, क्योंकि डिसेबिलिटी एलिमेंट पर भी आपको कम्यूटेशन मिलता है, इसलिए कम्यूटेड डिसेबिलिटी एलिमेंट 50-50%, तो 10,662 ये और 3,119, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 13,861 रुपए आप खुद देख रहे हैं, 13,861 रुपए इनकी रिकवरी होती है टोटल पेंशन से। तो टोटल माइनस रिकवरी यानी कि 43,829 जो इनकी बन रही थी, इसमें से जो रिकवरी है 13,861 रुपए, इसे घटा करके इनकी बन जाती है टोटल 29,968 रुपए। और मैसेज देख लीजिए आप, 29,968 रुपए का मैसेज आया है, यानी कि 100% इस चीज को कंफर्म आपको हो चुका है कि इनकी ओआरओपी 3 में पेंशन बढ़ करके आ चुकी है। और यही वो शख्स हैं दोस्तों जिनका मैंने आपको दिखाया भी था कि इनका एरियर भी आया था, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ ही लोगों के एरियर आए हैं। अब मैं थोड़ा आगे बात करूंगा दोस्तों, मतलब इसमें कुल मिलाकर के 2,244 रुपए की इनकी बढ़ोतरी यहां पर हुई है ओआरओपी में प्रति महीने की। अब एक ये मैसेज है दोस्तों, इनका जो है ये सितंबर अगस्त का पेंशन स्लिप है, इनको 26,963 रुपए यहां पर देख रहे हैं, पिछले महीने मिली थी, लेकिन अब की बार भी मैसेज इनको 26,963 का ही आया है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो इस प्रकार के भी कई होंगे दोस्तों पेंशनर्स कि जिनको उतना ही मैसेज आ रहा है, या फिर किसी को अभी तक मैसेज भी नहीं आया होगा, तो मैं इस पर बात करूंगा। देखिए जिनका पिछले महीने भी और इस महीने भी केवल उतना ही आ रहा है, कोई बढ़ोतरी कोई चेंजमेंट नहीं है, तो उनके केस में मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, या तो वो प्रीमैच्योर रिटायरी हैं, ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं 1 जुलाई 2014 या उसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि उनको पेंशन रिवीजन का, ओआरओपी के रिवीजन का लाभ नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, तो उनका सेम मैसेज आएगा। दूसरा, नॉट इंक्रीज इन ओआरओपी 3 रिवीजन, यदि किसी की पेंशन दोस्तों ओआरओपी 3 में जो रिवीजन हुआ है, जो चार्ट आपने देखा है, उससे अगर ज्यादा पेंशन ले रहे होंगे और उसके तहत उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हो पाई है, यानी कि बढ़ोतरी नहीं, बढ़ोतरी कैसे होगी, क्योंकि जो रिवीजन हुआ है उसी में कम हुआ है, तो जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी है उनकी वही आएगी जो पिछले महीने आई थी, उससे पहले आई थी, तो वही पेंशन उनकी आती रहेगी, उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो उनको भी सेम मैसेज प्राप्त हुए हैं। नंबर तीसरा, कॉरिजेंडम पीपीओ नॉट प्रिपेयर्ड ऑब्लिक जनरेटेड, जी हाँ दोस्तों, जिनका कॉरिजेंडम पीपीओ अभी तक नहीं बना है, या फिर तैयार नहीं हुआ है, या जनरेट नहीं हुआ है, तो ऐसे में ऐसे पेंशनर्स को भी यदि मैसेज आ गया होगा तो पुराना वाला ही आया होगा, अगर मैसेज नहीं आया होगा दोस्तों तो ऐसे में उनको
थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। क्यों? या तो हो सकता है कि उनको पुराना ही मैसेज दे देंगे, या फिर दोस्तों अभी संभावनाएं ऐसी हैं कि कल या परसों तक भी मैसेज आ सकते हैं उनको, जिनका प्रिपेयर होना है, जिनका जो है रिवाइज होना है पेंशन। तो 1-2 दिन और भी लग सकते हैं कुछ पेंशनर्स के मामले में, जिनको अभी तक मतलब जिनका रिवीजन होना है उनको 1-2 दिन और भी लग सकते हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखना कि आप